हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। ये ब्लॉग है 9 सितंबर का, लड्डू के बर्थडे का। लड्डू के बर्थडे के दिन हमने क्या क्या किया, आप पूरा ब्लॉग देखो बिना स्किप किए। आज आपका बर्थडे है। वो तो लड्डू उठ जाओ तो इधर। ठीक है, हम लोग मंदिर चलेंगे। जल्दी से ब्रश कर लो, ब्रश कर लो, आ करो फटाफट ब्रश कर लो। लड्डू कर रहे हैं ब्रश। कर लिए? हाँ, वॉश कर लो अच्छे से। मुंह भी हो गया लो रख दो। और यहाँ पर मैंने घर पे भी पूजा वूजा कर लिया है। लड्डू जब तक ब्रश कर रहे हैं, इसके बाद मैं लड्डू को नहला के मार्केट लेके जाऊँगी, क्योंकि मार्केट से मुझे कुछ सामान लेना है। उसके बाद फिर मिठाई लेनी है, मिठाई लेके फिर हमें जाना है मंदिर। तो मैं आ गई मिठाई के शॉप पे। यहाँ से मैंने लिया हनुमान जी को चढ़ाने के लिए लड्डू, क्योंकि आज है मंगलवार। तो यहाँ से मैं लड्डू शनिवार है। तो यहाँ से मैंने लड्डू ले लिया। उसके बाद हम लोग आ गए बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट लेने। रिटर्न गिफ्ट मुझे रात को ही लाना था, लेकिन बिल्कुल भूल गई थी। मैं गई थी मार्केट, लेकिन बिल्कुल याद नहीं आया। तो मैं सोची आई हूँ सुबह सुबह बाहर, वैसे भी आज बहुत सारा काम है, तो मैं अभी ले लेती हूँ। तो मैंने वहाँ से गिफ्ट ले लिया। उसके बाद हम लोग आ गए मंदिर। यहाँ पे दिया पंडित जी को प्रसाद की, पंडित जी भगवान जी को भोग लगा दे। फिर हमने पूजा वूजा किया। मंदिर में सुंदरकांड हो रहा था, शनिवार का दिन था। चढ़ा दो। सब नहीं बस। मंदिर से घर आने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच दोपहर का, क्योंकि आज का पूरा दिन ऐसे ही भागम भाग होने वाला है। बहुत सारा काम है। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो बाकी का काम मैंने फटाफट कर लिया था। और लड्डू नहीं उठे थे, नहीं तो मैं सुबह जल्दी ही मंदिर चली जाती। लेकिन लड्डू की वजह से मैं मंदिर लेट गई, तो मैंने सोचा कि चलो मंदिर से वापस आके ही मैं लंच बनाती हूँ। तो मंदिर से आके मैंने चाय वाय पिया, फिर मैंने यहाँ फटाफट बनाया लंच दोपहर का। और यहाँ पर मैं लड्डू से बात कर रही हूँ। फिर लंच बनाने के बाद मैं बैठ गई अपना सारा गिफ्ट पैक करने, जो कि मैं मार्केट से लाई थी। उसके लिए मैंने सबसे पहले लड्डू को सुलाया, लेकिन लड्डू सोए नहीं। थोड़ी देर के लिए सोए थे, उसके बाद वो उठ गए। फिर आ गए मुझे परेशान करने। मुझे पता था कि अगर मैं उनके सामने सारा सामान फैला के पैक करूँगी तो इधर उधर ही करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो बीच में उठ के आ गए और इधर उधर कर रहे थे सब। फिर भी मैंने फटाफट से सारा सामान पैक कर लिया, क्योंकि शाम को भी मुझे कहीं जाना था। तो मैंने सोचा ये काम ख़त्म करके मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। प्रेगनेंसी में रेस्ट करना थोड़ा सा बनता है। थोड़ा भी इधर उधर बाहर जाओ घर से ना, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। आप कुछ करो चाहे ना करो, घर से बाहर निकल गए तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, बाकी का पता नहीं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए जो भी गिफ्ट लेके आई थी, मैंने कर दिया पैक सारा गिफ्ट। यहाँ पे लड्डू भी मेरा हेल्प कर रहे थे, कुछ इधर उधर जिससे मैं बच रही थी वही करने वो उठ गए थे। लेकिन फिर भी ज़्यादा परेशान नहीं किया। आज मैंने अच्छे से सारा गिफ्ट कर लिया पैक। उसके बाद हमें जाना था मैक्सेस मॉल लड्डू को लेके। फिर हम लंच वंच करके घर से निकल गए मैक्सेस मॉल के लिए, क्योंकि लड्डू का दिन था। तो हमने सोचा थोड़ा लड्डू को एंजॉय करा देते हैं, आज उनको जितनी मस्ती करनी है कर ले। तो यहाँ पे हम लोग आगे लड्डू को लेके मॉल, और यहाँ पे लड्डू को कराया बहुत सारा एंजॉय। आगे का ब्लॉग आप बिना स्किप की हो तो सुंदर सुंदर कृष्णा कृष्णा।
चलो बाय लड्डू, लड्डू बाय। मैं चल चल के थक गई थी, इसलिए यहाँ पर मैं आ गई थी, बैठ गई थी। मैंने लड्डू के पापा को बोला कि आप घुमाओ थोड़ा, मैं रेस्ट करती हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे नींद भी आने लगी। वैसे मैं सोती नहीं हूँ दिन में कभी, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद इतना भाग भाग के थकान सी हो गई थी, इसलिए नींद आ रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए नीचे। लड्डू ने फिर से राइडिंग की, ये जीप चलाया। ये वाली गाड़ी लड्डू को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम जब भी बाहर आते हैं तो इसमें वो ज़रूर घूमता है। घूमने के बाद हम लोग निकल गए, क्योंकि हमें लेना था फिर केक के शॉप पे जाना था। फिर हम चले गए केक के शॉप पे, वहाँ से हमने लिया केक का वीडियो पता नहीं है कि नहीं, अगर फ़ोटो होगा तो मैं लगा दूँगी साइड में। हमने जो केक लिया था बहुत ही प्यारा सा केक था, बहुत ही क्यूट सा, क्योंकि जन्माष्टमी स्पेशल चल रहा था तो कुछ उसी का थीम था, और इसका नाम लड्डू भी है, तो हमने सोचा कि लाओ यही ले लेते हैं, टाइम पे मिल गया है। तो उसके बाद केक लेके हम लोग घर आ गए। फिर हमने घर से कुछ सामान लिया, उसके बाद हम इधर आ गए देने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे को। और एक क्यूट सी बच्ची मिली मुझे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उसे देख के तो मेरा दिल ही खुश हो गया, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, बहुत प्यारी लगी मुझे। जैसे मैं पहुंची तुरंत आई, बोली दीदी आप मेरे लिए क्या लाए हो। ये वाली बच्ची थी वो, इस पर मेरा दिल आ गया था। उसके बाद हम लोग आ गए। हमारे बिल्डिंग में नीचे ही सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा था, तो हम आते टाइम उधर से प्रसाद भी लेकर आए थे। फिर हमने यहाँ पे चढ़ाया प्रसाद और थोड़ा पैर वैर छुआ, क्योंकि बाद में पता नहीं टाइम मिलता मैं आ पाती या नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे भी आके दर्शन कर लेते हैं थोड़ा। फिर हम लोग घर आ गए। फिर घर पे किया थोड़ा सा डेकोरेशन, क्योंकि रात हो चुका था, केक कटिंग का टाइम हो चुका था। मैंने जितने बजे बच्चों को बुलाया था टाइम बिल्कुल हो चुका था। फिर लड्डू के पापा ने फटाफट से सारे बलून फुलाए। यहाँ लड्डू बलून के साथ खेलने में लगे हैं, और उसके बाद हमने किया डेकोरेशन। बर्थडे पार्टी ख़त्म होने के बाद यहाँ पर बच्चे बैठ गए अपना नाश्ता करने। साथ ही मैंने लड्डू से बच्चों को रिटर्न गिफ्ट भी दिलवा दिया, जिसके लिए मैं जो लाई थी। और यहाँ पर लड्डू बहुत मस्ती कर रहे थे, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे रिटर्न गिफ्ट लेकर, बहुत ज़्यादा खुश हुए, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग आ गए बाहर डिनर करने, क्योंकि हमने सोचा था कि लड्डू का बर्थडे हम बाहर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, घर पे ही कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के बर्थडे में बच्चे ही अच्छे लगते हैं। और वैसे भी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, और उनसे ज़्यादा खुश तो लड्डू था उन बच्चों को देख के। बच्चों के साथ बच्चे बहुत खुश होते हैं, और वो सारे बच्चे लड्डू के दोस्त भी हैं। तो बच्चे जब भी मुझसे मिलते थे पूछते थे आंटी लड्डू का बर्थडे कब आएगा कब आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि बाहर करने से अच्छा है कि घर पे ही बर्थडे कर लेते हैं। लड्डू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी करनी नहीं थी, हमने सोचा कि छोटा सा ही करेंगे और बच्चों के साथ ही एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के, थोड़ा सा खाना हमने पैक भी कराया था,
फिर हम निकल गए घर के लिए और जो खाना हमने पैक कराया था वो हम रास्ते में देते हुए आए। और देखो इनकी स्माइल, ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो कैसा लगा ये मेरा छोटा सा ब्लॉग, बड़ा सा ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लड्डू का बर्थडे सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा कमेंट में वो भी बताइएगा। हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जिसने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।